सखिया नहीं श्री कृष्ण नाम सोना। गुरु वृंदावन माँ के बिहारी लाल की जय। कल दूसरे अध्याय में भगवान ने सतभामा जी के पूर्व जन्म का सारा इतिहास बताया, जिस कारण से भगवान ने अवतार लेकर के सतभामा जी को प्रिय पत्नी बनाया, सबसे प्रिय। आज तीसरा अध्याय है। सतभामा जी बोली कि हे भगवान, आप काल स्वरूप हैं। काल का मतलब क्या होता है? समय। समय का चक्र काल चक्र होते हैं, क्योंकि प्रभु के इशारे से ही समय चलता है, काल चक्र चलता है। जैसा वो चाहते हैं वही होता है। काल स्वरूप है, संपूर्ण भाग समान है। फिर भी आपने जो कहा कार्तिक का महीना, एकादशी का व्रत मुझे सबसे प्रिय है। आपके लिए तो सारे सब समय आपका ही बनाया हुआ है। फिर आपको यह श्रेष्ठ क्यों? हे देव, सब तीर्थों में एकादशी, सब महीनों में कार्तिक का महीना आपको प्रिय है। भगवान बोले, हे कांते, तुमने अच्छा प्रश्न किया है, इसमें सबका उद्धार। जो प्रश्न हितार्थ सबके हित के लिए होता है वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जैसे कि सत्यनारायण की कथा में नारद जी भगवान के पास गए, सबके हित के लिए उन्होंने पूछा। तो इस प्रकार से भगवान बोले, कांते, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। एकाग्र चित्र होकर के बैन के पुत्र पृथु और महर्षि नारद जी का संवाद सुनो। राजा बैन के पुत्र पृथु और नारद जी ने पहले तो भगवान ने सतभामा जी को सुनाई, अब नारद जी राजा पृथु को सुना रहे। जिससे पहले पृथु ने नारद जी से पूछा और नारद जी ने कार्तिक महीने की श्रेष्ठता कही। नारद जी बोले, पहले सागर का पुत्र शंख नामक राक्षस त्रिलोकी के मथने में समर्थ हुआ। शंख नामक दैत्य ने समुद्र का पुत्र है, उसने त्रिलोकी को मथा और वह समर्थ हुआ। संपूर्ण देवताओं को जीत करके स्वर्ग से निकाल दिया। इंद्रादि संपूर्ण लोकपाल के अधिकार अपने हाथ में ले लिए। जो भी देवताओं के अधिकार थे सबकी गद्दी अपने पास रख दी और राजा बन करके बैठ गया। कौन? शंखासुर। सब देवता उसके भय के मारे अपने अपने स्त्री पुत्र आदियों को लेकर के वर्ष पर्यंत सुमेरु पर्वत की गुफाओं में वास करते रहे। उसके डर के मारे कहाँ वास किया? सुमेरु पर्वत की गुफाओं में। जब देवता गुफाओं में रह रहे थे तब शंखासुर ने विचार किया, मैंने देवताओं को जीत तो लिया तो भी वे बलवान मालूम पड़ते हैं, उनकी शक्ति कम नहीं हुई। उसको ज्ञान हुआ बलवान मालूम होते। हाँ, अब जान पड़ा है कि सब वेद मंत्रों से युक्त हैं। उनकी ताकत क्या है? वेद मंत्र, वेद की ऋचाएं वेद मंत्रों से युक्त है। इससे उनके वेद मंत्रों का हरण करने से वे सब बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके असुर विष्णु भगवान को नींद से ग्रस्त देख करके स्वयं वो ब्रह्मा जी के लोक में जाकर के वहां से वेदों को चुरा।
निकाल करके चलने को तत्पर हुआ, तब वे उसके भय के मारे यज्ञ के मंत्र और बीजों समेत जल में प्रवेश कर गए। शंकासुर ने जैसे ही उनको वहां से निकाला ब्रह्मा जी के पास से, तो डर के मारे वहां से छटक करके भागे और कहां गए? समुद्र में घुस गए। समुद्र में छुप गए, जल में छुप गए, जल में प्रवेश कर गए। तब तो शंकासुर भी उन्हें ढूंढता हुआ समुद्र के भीतर विचरने लगा, परंतु वे एक स्थान पर कहीं भी प्राप्त नहीं हुए। अलग अलग भीतर भीतर हो गए और अब फैल जाते हैं। जब पीछे से ब्रह्मा जी सब देवताओं को संग लेकर के पूजा की सामग्री इकट्ठी करके वैकुंठ में भगवान विष्णु की शरण में गए। जब ब्रह्मा जी की ताकत चली गई, वेद मंत्र चली गई, तो भगवान ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को एकत्रित किया, पूजा की सामग्री ली और भगवान के पास, विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर में गए, शरण में गए। वहां उनके जगाने के निमित्त सब देवता गाने बजाने लगे, गंध धूप बार बार नाना प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे, पूजा करने लगे। भगवान उनकी पूजा को देख करके संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। भगवान ने अपने नेत्र खोले, सब देवताओं ने विष्णु भगवान के दर्शन किए, भगवान की 16 से पूजा की, 16 प्रकार से भगवान की पूजा करी, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया, पृथ्वी पर लेट करके। पुरुषों को साष्टांग प्रणाम करना चाहिए, स्त्रियों को पंचांग प्रणाम करना चाहिए, स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए। तब भगवान माधव उनसे कहने लगे, हे देवगण, मैं तुम्हारे भजन कीर्तन आदि कार्यों से अति प्रसन्न हूं। गंभीर वाणी में बोले भगवान, मैं आप लोगों की मनोकामना पूर्ण करूंगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से देव उत्थान एकादशी तक प्रहर भर 4 बजे रात्रि रहे, तब से जो मनुष्य तुम्हारी तरह भजन कीर्तन करेंगे, मुझे प्रसन्न करेंगे, वो मुझे प्राप्त होंगे। शंकासुर जिन वेदों को हर करके लाया है, वे सब जल में स्थित है। उन्हें मैं शंकासुर को मार करके तुम्हारे पास लाऊंगा। अब से बीज मंत्र समेत सब वेद प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में सदा जल में निवास करेंगे। भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया, मछली का धारण करके जल में जाता हूं, तुम संपूर्ण मुनियों को लेकर के मेरे संग आओ। आदेश किया भगवान। इस लोक में जो अच्छे मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं, वे निश्चय ही अक्षय स्नान के फल को प्राप्त करते हैं। जो कार्तिक के महीने में सदा व्रत करते हैं, उनको हे इंद्र, तुम मेरे लोक में पहुंचा दिया करो और यम को आज्ञा दी, तुम सदा उनकी विघ्नों से रक्षा करते रहो। जल के देवता वरुण जी को आज्ञा दी भगवान ने, तुम उनको पुत्र पौत्र आदि देते रहो, उनके वंश की वृद्धि करना। कुबेर जी को आज्ञा दी, तुम उनको धन की वृद्धि बरसाना, उनको धन की कमी ना पड़े, जिससे यह मेरा रूप धारण करके साक्षात जीवन मुक्त हो जावे। और हे अन्य देवताओं, जो जन्म से मरण तक उन बातों को धारण करते हैं,
वे तुम्हारे द्वारा भी पूज्य हैं। जैसे तुमने मुझे एकादशी को जगाया है, इसलिए यह तिथि सदा मानने योग्य है, क्योंकि सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ एकादशी तिथि के दिन भगवान की शरण में गए थे। इत श्री कार्तिक मास में तृतीय अध्याय समाप्तम। गुरु वृंदावन के बिहारी लाल की, कार्तिक महात्म की, तुलसा महारानी की, करवा चौथ माता की